स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS पितासु 3.0 पर। बीपीएससी TRE 4.0 के लिए आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपका भी सपना है बीपीएससी टीचर बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी फरवरी 1947 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। किसने कहा था डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे क्लेमेंट एटली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, माउंटबेटन योजना जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में लोक निर्यात संस्तुति की थी? तो दोस्तों वह प्रांत हो जाएगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया एग्जाम में। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है और पहले भी पूछा गया एग्जाम में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो दोस्तों वह अधिनियम था पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 का। अगला प्रश्न है, 1902 में किस वायसराय के अंतर्गत इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हंसराज ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे लॉर्ड मेकाले। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेकाले ने। अगला प्रश्न है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का वास्तविक रूप से प्रारंभ कब से माना जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, द कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा स्थापित किया गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। अगला प्रश्न है, सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में किसने की थी? सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में 1914 में की थी हृदयनाथ कुंजरू ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा मैरिज एक्ट। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था 1891 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर ने। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को स्थापित किया गया था बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? 1924 ईस्वी में बॉम्बे में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किस एक्ट ने भारत में दास प्रथा को वैधानिकता को समाप्त किया था? तो दोस्तों वह एक्ट हो जाएगा आपका 1843 का एक्ट 5, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध घोषित किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुलामी को। 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने जिस बात को अवैध घोषित किया था वह बात था गुलामी। अगला प्रश्न है भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था 1789 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थैंक यू।